को मिला है। लेकिन जावेद अंसारी जी, मैं आपके पास आऊंगी। जो बात आलोक जी कह रहे हैं ये बात तो बिल्कुल सही है कि दोनों जगहों पर देखा जाए तो जिस तरीके से एमसीडी में भी बीजेपी 104 सीटों के साथ हुई और हिमाचल में भी 26 सीटों, तो कहीं ना कहीं उसने कांटे की टक्कर दोनों जगह दी है। और ये नहीं कह सकते कि वहां से बीजेपी का सफाया हुआ, एक मजबूत पार्टी के तौर पर भी निकल के सामने आई है। लेकिन जब कांग्रेस की बात करें तो दोनों जगह कांग्रेस की गुजरात और एमसीडी में जो हालत है वो बेहद खराब दिखाई दे रही है, क्योंकि आपकी सीटें अब तक के सबसे खराब स्तर पे आई हैं। सबसे खराब प्रदर्शन आपने किया है, भले आप हिमाचल में आपकी सरकार बनी है। ऐसे में क्या लगता है 2024 के लिए कांग्रेस तैयार है? क्या टक्कर दे पाएगी 2024 के लिए? 100% तैयार है हम, और टक्कर भी देंगे और सरकार भी बनेगी। लेकिन आलोक भाई काफी चीजें स्किप कर गए। ये खतौली का उपचुनाव हार गए, ये मैनपुरी का उपचुनाव हार गए, ये उड़ीसा में हार गए, ये राजस्थान में हार गए, ये छत्तीसगढ़ में हार गए, ये हिमाचल हार गए, और अभी 7 दिन पहले हरियाणा हार गए। जिला परिषद के चुनाव हुए थे, वहां पे हार गए। और अब मैं आता हूं आपके सवाल पे कि हम टक्कर देंगे नहीं देंगे। बिल्कुल देंगे। जहां जहां राज्यों में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है और कर्नाटक में चुनाव है, वहां पे कांग्रेस ही है। बीजेपी से टक्कर कांग्रेस ही लेगी, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है, मुद्दों की लड़ाई है। आलोक भाई ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए। लेकिन भाई साहब 300% का आपने लोन ले लिया, देश पे कर्जदार कर दिया। 146 लाख करोड़ का कर्ज है इस टाइम देश पे। और 2014 में जब हम गए थे तो 70 साल में 54 लाख करोड़ का कर्ज था। तो अगर आप ऐसी अर्थव्यवस्था दे रहे हैं जो कि गुब्बारा है, कभी भी फूट सकता है, तो ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरा, हमें जो समर्थन मिल रहा है वो युवाओं का मिल रहा है, महिलाओं का मिल रहा है, किसानों का मिल रहा है, हर वर्ग से समर्थन मिल रहा है। और दूसरी, आपने चेहरे की बात की करिश्मा जी अपनी रिपोर्ट में। चेहरा, अगर आपने संविधान पढ़ा हो तो उसमें चेहरे की बात ही नहीं है। उसमें यह है कि अगर आपके जो एमपी आते हैं जीत के, वो डिसाइड करते हैं कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ, अपनी अपनी पार्टी अपना अपना पक्ष रखती है, अपना अपना कैंडिडेट उस मीटिंग में प्रोजेक्ट करती है। दूसरा, मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूंगा सीधा। आप पार्टी ने उत्तराखंड में चुनाव लड़ा, वहां इनका सीएम कैंडिडेट हार गया। गुजरात में लड़ा, वहां सीएम कैंडिडेट हार गया। हिमाचल में लड़ा, वहां सीएम कैंडिडेट हार गया। ये नई जो राजनीति शुरू की है प्रधानमंत्री जी ने कि आपका चेहरा कौन, आपका चेहरा कौन। अरे चेहरा जो है वो एमपी डिसाइड करता है कि कौन चेहरा होगा, कौन नहीं होगा। ये हमारी अमेरिका के तरह डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे जो डेमोक्रेसी है वो संविधान से चलती है। आपने अमेरिका पैटर्न पे जाके इलेक्शन को खड़ा